आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी के मानों का उपयोग करते हुए, ठीक, मानों का उपयोग करते हुए, ठीक है, ओके, प्रयुक्त कीजिए कि इनमें कौन आयरन के सतह सतह लेपन के लिए बेहतर होगा जिस पर जंग ना लगे और क्यों। ठीक है, मतलब ये बताइए कि इनमें से जो ये दे रखे हैं, ठीक है, मतलब ए धातु एक दे रखी है, एक बी धातु दे रखी है, जिनके मानक अपचन वो हमें ये दे रखे हैं, ठीक है, -2.37 और माइनस का 0.14 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखे हैं। ए तथा बी धातु के हमें मानक अपचयन विभव ये दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी धातु बेहतर होगी आयरन की सतह पर लेपन करने के लिए, ताकि उस पर जंग ना लगे, और रीजन भी दीजिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि मतलब अगर धातु ए या धातु बी लगाई जा रही है तो ऐसा क्यों। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले जंग को समझना होगा। जंग का फिनोमिना क्या होता है, जंग की क्रियाविधि क्या होती है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि जंग का मतलब क्या होता है। ठीक, जंग लगने का मतलब क्या होता है। तो जंग की जो क्रियाविधि होती है, ठीक है, जंग की क्रियाविधि में क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जंग की क्रियाविधि का मतलब है कि आयरन का, मतलब जैसे आयरन का जंग लग रही है, ठीक है, आयरन के ऊपर जंग लग रही है, तो आयरन मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि आयरन का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आयरन का, ठीक, क्या आयरन, ठीक, मतलब Fe का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। ठीक है, क्या Fe का ऑक्सीकरण, क्या Fe का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, Fe का ऑक्सीकरण हो जा रहा है, इसका मतलब ये है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको पहले जंग का मतलब समझना होगा। जंग लगने की क्रिया क्या है। तो जंग लगने की क्रिया ये है कि आयरन का ऑक्सीकरण हो जाने से जंग लगती है। मतलब आयरन की सतह पर जंग कब लगती है, जब आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है तब जंग लगती है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो धातुएं हमारी दे रखी हैं, ठीक, उन धातुओं में जो हमारी ए धातु है उसका अपचयन विभव क्या दे रखा है। देखो, उसका मानक अपचयन विभव दे रखा है -2.37 वोल्ट। ठीक है, ओके। और जो धातु हमारी बी दे रखी है उसका अपचयन विभव क्या दे रखा है, उसका मानक अपचयन विभव दे रखा है -0.14 वोल्ट। ठीक है, ओके। और उसी जगह आयरन का अगर हम देख लें अपचयन विभव क्या है, आयरन का अपचयन विभव है हमारा -0.44 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, वो चीज क्या है उसको नोट पॉइंट लिख के मैं बता देता हूं। थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो पॉइंट क्या है कि जिस धातु का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा वो जल्दी ऑक्सीकृत होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस धातु का, क्या, जिस धातु का, ठीक, जिस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव, जिस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, ठीक, जिस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव जितना ज्यादा होगा वह धातु उतनी जल्दी ही ऑक्सीकृत होती है। ठीक है, ज्यादा होता है, ठीक, ऑक्सीकरण विभव जितना ज्यादा होता है, ठीक, वह धातु उतनी ही जल्दी ऑक्सीकृत होती है। वह धातु उतनी ही, ठीक, उतनी ही शीघ्र या जल्दी, उतनी ही शीघ्र क्या होती है, ऑक्सीकृत होती है, उतनी ही शीघ्र ऑक्सीकृत होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें 3 दे रखे हैं इनका हम ऑक्सीकरण विभव लिख लेते हैं। और आपको पता है कि अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव में रिलेशन क्या है, जस्ट जो साइन का रिलेशन। अगर अपचयन विभव हमारा कुछ दे रखा है तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, क्या अपचयन विभव, ठीक, अपचयन विभव, ठीक, इक्वल टू माइनस ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, बिल्कुल, ओके। अब इन दोनों में से में कोई एक चीज पता है उसका माइनस साइन लगा दीजिए, हमें वो उसका अपोजिट वाला पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे अपचयन विभव पता है, ऑक्सीकरण विभव पता करना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं धातु ए का ऑक्सीकरण विभव। तो धातु ए का ऑक्सीकरण विभव कितना हो जाएगा, जब इसका अपचयन विभव माइनस का 2.37 दे रखा है तो ऑक्सीकरण विभव प्लस का 2.37 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब धातु बी का ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, धातु बी का ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा हमारा प्लस का 0.14 वोल्ट। ठीक है,
ओके। और धातु हमारी आयरन जो है उसका ऑक्सीकरण विभव हमारा क्या है, उसका ऑक्सीकरण विभव प्लस का 0.44 वोल्ट है। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से धातु ए और धातु बी में से जी किसका ऑक्सीकरण विभव आयरन के ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि धातु ए का ऑक्सीकरण विभव, ठीक, धातु ए का ऑक्सीकरण विभव धातु आयरन, ठीक, ऑक्सीकरण विभव आयरन धातु के ऑक्सीकरण विभव से, आयरन धातु के ऑक्सीकरण विभव से क्या है, ज्यादा है। आयरन धातु के ऑक्सीकरण विभव से क्या है, ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा है, ठीक। ओके। अब ऐसा ये देख पा रहे हो तुम यहाँ पे ऊपर, ये देखो यहाँ पे 2.37 है और यहाँ पे जो 0.44 वोल्ट है। तो किसका, धातु ए का ऑक्सीकरण विभव Fe धातु के ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो धातु ए है वो क्या होगी, धातु ए Fe की सतह पर, ठीक, Fe की सतह पर लेपन, Fe की सतह पर लेपन के लिए, Fe की सतह पर लेपन के लिए क्या है ये, ठीक है, Fe की सतह पर लेपन के लिए, Fe की सतह पर लेपन के लिए, ठीक है, Fe की सतह पर लेपन के लिए बेहतर होगी, ठीक है, क्या होगी, बेहतर होगी, ठीक, बिल्कुल, क्या होगी, Fe की सतह पर लेपन के लिए बेहतर होगी, ठीक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो है ये धातु ए, ठीक, धातु ए Fe से जल्दी, क्या, Fe से जल्दी ऑक्सीकृत हो जाएगी, ठीक, Fe से जल्दी ऑक्सीकृत हो जाएगी, ठीक है, और Fe को जंग लगने से बचा लेगी, मतलब Fe को जंग लगने से बचा लेगी, ठीक, जंग लगने से बचा लेगी, ठीक, बिल्कुल बचा लेगी। क्यों, क्योंकि जंग लगने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था क्या होता है कि आयरन का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। मतलब जंग लगने का मतलब क्या है कि आयरन का ऑक्सीकरण हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जंग लग रही है, ठीक है। तो जंग लगने का मतलब क्या है, आयरन का जो है क्या हो जाना, ऑक्सीकरण हो जाना। जब धातु ए की हम आयरन के ऊपर, धातु ए की आयरन की सतह पर जब हम लेपन कर देंगे धातु ए की, ठीक है, तो धातु ए हमारी अधिक शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाएगी और आयरन को जो है जंग लगने से बचा लेगी, ठीक है। तो बिल्कुल यही कंक्लूजन था इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।